ईरान के ये प्रदर्शनकारी, ये देखिए, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों देखिए, ग्रैंड मस्जिद जला दी गई है, खूबसूरत मस्जिद, एक बेहतरीन मस्जिद। सिर्फ यही नहीं, पत्रकार बता रहे हैं और दिखा रहे हैं दरवाजे तोड़ दिए गए, मस्जिद के अंदर घुसकर भी आग लगाई गई, कुरान पाक को जलाया गया, वहां की टाइल्स जिस पर कुरानी आयात लिखे हुए थे उनको तोड़ा। अरे ये कौन से प्रदर्शनकारी हैं जो कुरान की आयतों को टाइल पर लिखा हुआ बर्दाश्त नहीं कर रहे? अरे ये यहूदी नहीं तो कौन है? कुरान की जितनी वहां कॉपीज थी, कुरान पाक को जला दिया गया, राख राख कर दिया गया। कुरान के पन्ने जले हुए हैं, दुनिया देख ले, ये ईरानी नहीं है, ये मूसाद है। मूसाद ये कर रहा है। अभी भी कोई शक है क्या? मैंने अक्सर कहा है, पूरे इलाके में बाप अकेला है, बाप ईरान। और जितने भी मुस्लिम देश हैं, सवाल पहले ही कर रहा हूं, किसी ने ईरान का साथ दिया मुंह से? अरे सऊदी अरब और ये तमाम देश ना अमेरिका को सपोर्ट कर रहे होंगे कि अरे आपको ईरान पे हमला करना हो तो करो, यूएई है हम, हमारे यहां से हमला करना। सऊदी कह रहा होगा अरे हमारे पास तो F-35 है, हमारे F-35 उड़ा के हमला करना। ये है गद्दार, दीन के गद्दार। अरे सोचिए भाई, ईरान के सपोर्ट में कोई बोला? सोचो ना भाई, कोई बोला? कोई नहीं बोला। और यूरोपीय यूनियन, ये रहा स्टेटमेंट, यूरोपीय यूनियन ईरान के खिलाफ बयान जारी कर रहा है और कह रहा है हम प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। यही यूरोपीय यूनियन, ये भाड़ू यूरोपीय यूनियन, जब ग्रीनलैंड को कब्जा करने की अमेरिका बात कर रहा है तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ग्रीनलैंड यूरोप का है। अरे मुझसे पूछो, मुझे खड़ा करो ना भैंस के लिए, इनको बुलाओ ना मुझे। इनका पजामा ना खोल दिया मैंने तो रजाग्राफी नाम नहीं है भाई। अभी कल की बात है, यूरोपीय यूनियन ने कहा ग्रीनलैंड डेनमार्क का है और वो यूरोप का हिस्सा है, अमेरिका इस पर कब्जा नहीं कर सकता। और यहां ईरान की सरकार गिराने के लिए तुम ट्रंप के साथ हो गए। वाह रे दोगलापंथी, वाह। दोस्तों, लोग आपस में, जो प्रदर्शनकारी हैं वो इतने हरामीपने पे हैं कि जो मूसाद के समर्थक उस प्रदर्शनकारियों में मौजूद हैं, लोग कह रहे हैं नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, पेट्रोल बम आम लोगों पर मत फेंको यार, इन घरों पर क्यों फेंकना। लेकिन मूसाद के समर्थक आतंकवादियों ने घरों के ऊपर, आम लोगों के घरों के ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिया। अब दिन होगा तो आपको तस्वीरें नजर आएंगी कि ईरान का नुकसान इतना इजराइल अमेरिका न कर सके पिछले सालों साल में, जितना नुकसान ईरान की आवाम, इस गद्दार आवाम ने अपने मुल्क का किया है। ये देखिए, IRIB ने, सरकारी न्यूज चैनल ने ईरान के तस्वीरें जारी की हैं। ये देखिए क्या किया है ईरानी प्रदर्शनकारियों ने। इतनी इमारतें, यहां तक कि स्कूल, कॉलेज की बिल्डिंग, मदरसों की बिल्डिंग, अरे रोजे, इमामबाड़े, मस्जिदें। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही कोई मौजज़ा करे। हालांकि इतने खतरनाक 12 दिन से ऐसे प्रदर्शन होने के बावजूद अगर ईरान झुका नहीं, खामनाई टूटा नहीं, तो सोचिए ये खुद अपने में एक मौजज़ा है। कितनी ताकत लगा दी भाई अमेरिका इजराइल ने, कितनी, बिना अपना हाथ काला किए ईरान में आग लगवा दी। और अभी भी अगर IRGC खड़ा है, अगर अभी भी वो 85 साल का बूढ़ा खड़ा है बिना असा के सहारे, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं शेर कौन है। अब देखिए, ये देखिए, एक और ईरान पैरामिलिट्री कमांडर फरोजुल्लाह शोशात्री मार दिए गए हैं भीड़ के द्वारा। अब आप सोचिए, जो काम कल तक मूसाद कर रहा था, ईरान की आवाम कर रही है। IRGC कमांडर, IRGC की जो सिक्योरिटी फोर्सेस,
ईरान की पुलिस, ये भीड़ उन्हें मार रही है। अब जब ये आग लगा रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, तो ईरान क्या करे बेचारा? इंटरनेट बंद करेगा। हमारे यहाँ भी बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो ईरान में इंटरनेट बंद किया, ईरान में इंटरनेट के बाद फोन बंद किया। और आज जब ज्यादा बवाल हुआ तो जहां जहां प्रदर्शन हो रहे थे, बिजली को काटा। जब बिजली को काट दिया तो फोन की टॉर्च चलाकर ये आतंकवादी सड़कों पर उतर आए। ईरान के ऑफिशियल ने जानकारी दी है, जैसा मैंने आपसे कल ही कह दिया था, ईरान का इतना नुकसान अमेरिका इजराइल ना कर पाएंगे जितना ये कर रहे हैं। भाई 18 मिलियन डॉलर का नुकसान कर दिया है सिर्फ 2 रात के अंदर। 2 रात का अपडेट दे रहे हैं ये। भाई म्युनिसिपल स्ट्रीट वर्कर्स, उनके ऊपर अटैक किया, सरकारी कर्मचारियों पर अटैक किया, 15 बसों को जला दिया गया, 320 बस स्टेशन को जला दिया गया, 600 इलाकों में आग लगाई गई, और बीआरटी रेलिंग्स जो रेलिंग्स लगी होती हैं उनको तोड़ दिया, मेट्रो स्टेशन के अंदर तोड़फोड़ की गई, मस्जिद को जला दिया गया। ये प्रदर्शन है। वाह, स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं ईरानी। ईरान की इंटेलिजेंस को चूरन मत समझना। जिसे पूरी दुनिया समझती थी कि ईरान कुछ नहीं, उसकी ही ताकत से अमेरिका इजराइल आज मुंह देते हैं। अब ये देखिए, रिपोर्ट यह है कि ईरान में इतनी कैपेबिलिटी है कि अब ईरान स्टारलिंक को ब्लॉक कर रहा है। भाई ईरान की भी तो सैटेलाइट रूस के द्वारा अंतरिक्ष में मौजूद है। तवज्जो चाहूंगा, समझो, ईरान स्टारलिंक को, यानी जो फ्री में इंटरनेट आतंकवादी प्रदर्शनकारियों को एलन मस्क दे रहा था, उसको ईरान ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि दोस्तों, हमारे जो वहां संवाददाता हैं, हमारे को मशहद तेहरान में बैठे हुए हमारे जो सहयोगी पत्रकार हैं, उनसे भी हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे जानकारियां मुझ तक किसी भी रास्ते से आ रही हैं, मैं आपको पहुंचा रहा हूं, दुआ कीजिएगा। हजरात, इतना ही नहीं, ये देखिए, इस रिपोर्ट की आखिरी जानकारी दे रहा हूं, इसके बाद फिर से अपडेट दूंगा। इससे पहले का अपडेट दे चुका हूं, जाकर देखिएगा। इसके बाद दोबारा अपडेट देने वाला हूं। अभी आप ये आखिरी अपडेट इस रिपोर्ट का देखिए। भाई, ईरान के अटॉर्नी जनरल ने कहा है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं, मस्जिद को जला रहे हैं, इमाम बाड़ों को जला रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, अल्लाह के घर को जला रहे हैं, वो अल्लाह के दुश्मन हैं और उनके इस गुनाह की सजा मौत है। मौत, यानी ईरान ने क्लियर कर दिया है कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के नाम पर ये सब कर रहे हैं, उनको फांसी पर लटकाया जाएगा। अब ईरान में जो कुछ हो रहा है, मैंने आपको समझाया है। अब आपकी जो राय है, अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इंतजार कीजिए तब तक मेरी अगली अपडेट का। जब तक के लिए शुक्रिया, वस्सलाम, जय हिंद।